1999 के कारगिल युद्ध में बहुत से वीर योद्धा ने अपनी जान की बाजी लगाकर भारत को विजय दिलाई और पाकिस्तान को धूल चटा दी। ऐसे ही एक वीर जवान की कहानी हम लेके आए हैं आपके बीच। कैप्टन अनुज नायर जाट रेजिमेंट के 17वीं बटालियन के एक भारतीय स्नेहा अधिकारी थे। अनुज नायर के लिए हमेशा पहले देश रहा, उसके बाद ही कुछ और। अनुज के जीवन की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। आइए जानते हैं उनकी साहस की घटा। अनुज एक मेधावी छात्र थे और वह अगर चाहते तो बड़े ही आराम से डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते थे, पर उन्होंने अपने देश के लिए सेवा चुननी और आर्मी ज्वाइन कर ली। 26 साल के नैर अपने बचपन की दोस्त से बेहद प्यार करते थे और उनसे सगाई करने के लिए घर जाने वाले थे, पर उसी समय भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई और उन्होंने युद्ध के लिए सीमा पर जाना पड़ा। टाइगर हिल के पश्चिम पॉइंट 4875 पे खाली कराने की जिम्मेदारी कैप्टन नायर को दी गई थी। टाइगर हिल पाकिस्तान घुसपैठियों से घेर रखा था। पॉइंट 4875 हजारों फीट ऊपर था। ऊपर से गिरा एक पत्थर भी अनुज की टीम के लिए जानलेवा था। पॉइंट 4875 को जिताना बेहद जरूरी था और हर एक कदम से जंग का रूप बदल सकता था। ऊपर से गिरा एक पत्थर भी अनुज की टीम के लिए जानलेवा था। पॉइंट 4875 को जिताना बेहद जरूरी था। हर एक कदम से जंग का रुख बदल सकता था, इसलिए अनुज को बल के साथ साथ दिमाग भी चलाना था। कदम कदम पर जान का खतरा लिए कप्तान अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। कप्तान की योजना थी कि किसी भी तरह से पॉइंट 4875 को खाली करवाना है, जिसके लिए वहां साथियों के साथ दबे पैरों से आगे बढ़े। दुश्मन को आहट हो गई किसी के आने की और उन्होंने अनुज की टीम पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने दुश्मनों का सामना किया और अकेले ही 9 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर कर दिया। अनुज और उनके साथियों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खड़ेर दिया। घायल कप्तान अनुज नायर ने मशीन गन बंकर को तबाह कर दिया, लेकिन विजय का तिरंगा फहराने के लिए वहां आगे बढ़े तभी दुश्मनों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। अनुज नायर बुरी तरह घायल हो गए। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वापस आकर पॉइंट 4875 पर कब्जा करने चाहा, लेकिन पीछे से दूसरी टीम के साथ कैप्टन बत्रा पहुंच गए और उन्होंने जीत हासिल कर तिरंगा फहराया। कहते हैं कि जब कैप्टन नायर जंग पर जा रहे थे, उन्होंने अपने सीनियर को एक अंगूठी दी थी और कहा कि ये अंगूठी उनके होने वाली मंगेतर को दे देंगे। सीनियर ने कहा कि तुम खुद देना, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जंग पे जा रहा हूँ, वापस लौटूंगा या नहीं। लौट आया तो खुद दे दूंगा, वरना आप इसे मेरे घर भेज देना और मेरा संदेशा दे देना। दुर्भाग्यवश इस जंग से अनुज वापस नहीं लौट सके, लेकिन वह पूरी देश के लिए मिसाल है। कप्तान अनुज नायर का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटा हुआ दिल्ली आया तो एक लड़की बहुत फूट फूट कर रो रही थी और उस लड़की का नाम था सिमरन, जिसे कैप्टन नायर सगाई करने वाले थे, पर वो देश के लिए शहीद हो गए।